हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये आपके क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा नहीं है और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपन हमने यहाँ पे देखा कि कई सारे लेक्चर्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट को, बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस कराया था आई थिंक कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर होने के क्या कंडीशंस है। वो आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो जाकर के उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, जाकर के पहले देख लो ना, देन ये सारी चीज़ें समझ में आएगी और वो चीज़ समझे रहोगे ना तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल हेडिंग। देख बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इस पे बेस्ड आपके डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला याद आ रहा है क्या? जो डिस्टेंस फार्मूला था वो क्या था बेटा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। तुम लोग तो याद रखते हो नहीं, सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है तुम्हारे बदले, है ना। तुम्हारा बदला मैं याद रख लेता हूँ, टेंशन नहीं लेना। तुमको याद करने की क्या ज़रूरत है? अरे हम हैं, हमने याद कर लिया, क्या टेंशन वाली बात है? कोई तो है जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हारे बदले फार्मूला को याद रख रहा है, तुम्हारे बदले यहाँ पे आकर करके क्वेश्चंस को बना रहा है। तुमको करने की ना 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 कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम चल जाएगा क्या? नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ना, वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सपोज दैट कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है? तो x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली हम इससे निकाल पाते हैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? और बेसिकली हम लोगों ने ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, एक ऑरिजिन से हम लोगों ने डिस्टेंस देखा था, ठीक है, और कॉलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल में बेटा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम मत पढ़ लेना। ये जो पैरेललोग्राम है ना, बड़ा काम का चीज़ है। सबसे पहले हम इसके फिगर को बना लेते हैं। जो एग्जैक्टली फिगर है बेटा वो इस तरीके से है, जो तुम्हें आता होगा। इतनी सारी चीज़ तो अब तुम्हें आती होगी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे, बट अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं ABCD। ठीक है, अगर यहाँ पे केवल और केवल ये कहा जाए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे जो है ना बेसिकली हम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फार्मूला भरना है, डिस्टेंस का यूज करके आगे बढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर किसी भी, देखो 4 वर्टेक्स दिया होगा, एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी, एक वर्टेक्स सी, एक वर्टेक्स डी। ए का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई की वैल्यू होगी, बी की भी एक्स वाई वैल्यू दी होंगी, सी की भी एक्स वाई वैल्यू दी होंगी, डी की भी एक्स वाई वैल्यू दी होंगी। दैट मीन्स के कोऑर्डिनेट्स दिया होगा। देन हमें यहां से पूछा जाएगा कि आप इसको प्रूफ करो कि दिस इज पैरेललोग्राम। तो आपको क्या प्रूफ करना है पता है? क्या दिखा दोगे जो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा? तो तुम्हें बेटा केवल और केवल ये दिखा देना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल्स टू DC बता दो। आप क्या करो कि पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा कर करके इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AB निकाल लो, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा कर करके DC निकाल लो, ठीक है, और ये प्रूफ कर दो कि AB इज इक्वल्स टू DC। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। अरे हो गया कि नहीं? ठीक उसी तरीके से आपको डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाना पड़ेगा। एंड ठीक है, क्या लिखोगे कि AD निकाल लोगे और क्या करोगे कि BC निकाल लोगे। ये सब डिस्टेंस फार्मूला लगा करके निकालोगे और उसको इक्वल दिखा दोगे। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होगा जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा कर करके आपने चारों निकाला और आपने बता दिया कि AB के इक्वल DC है और AD के इक्वल BC है। बस बस बस, कहानी खत्म। ये हो गए आपके पैरेललोग्राम। ठीक उसी तरीके से आपको पैरेललोग्राम के बाद बेटा
रेक्टेंगल के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये देखो रेक्टेंगल का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिगर कैसा होता है। तो रेक्टेंगल के फिगर बेटा ऐसे होते हैं और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टीज होगा वो हम जानेंगे। देखो रेक्टेंगल है तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री होंगे, कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोई मतलब नहीं है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सर किससे लेना देना है? तो अगर यहाँ पे 4 वर्टेक्स दिए हुए हों, यानी कि एक वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है, सी है, डी है, ए का एक्स वाई दिया हुआ है, बी का एक्स वाई दिया हुआ, सब गिवन होगा। हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, देन वहाँ से हमें और अच्छे से समझदारी बढ़ेगी। बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर तो समझ लो ना कि हमें क्या नीड है, फिर जो हम आपको समझाएंगे क्वेश्चंस में, वहाँ पे तो तुम एकदम से ज्ञानी बन जाओगे। ज्ञानी कहा मैंने, ज्ञानी नहीं समझे क्या? ज्ञानी किसको कहते हैं भाई? आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, किसी भी क्वेश्चन को उठा करके उड़ा दोगे। चलो यहाँ पे देखो, बात ऐसी है कि आपको 4 वर्टेक्स दिया गया है और बोला जा रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो चारों वर्टेक्स हैं वो आपके रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हम एक बात ये बता दें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ये तो हमें, जैसे कि यहाँ पे ये वाला साइड जो हो रहा था ना इक्वल इसके हो रहा था, ये वाला साइड इसके इक्वल हो रहा था, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना होगा कि ए बी की जो डिस्टेंस है और डी सी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स को यहाँ पे आप इक्वल प्रूफ कर दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पे लिख डालते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वाह भैया, अपोजिट साइड इक्वल कहने का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, किसके बीच में? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में। तो ए बी निकाल लो, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा करके वो वाले डिस्टेंस फार्मूला ए बी आपने निकाल लिया। फिर क्या करो, आप डी सी निकाल लो, तो डी सी भी निकाल लिया और दोनों को इक्वल दिखा दो कि दोनों की जो वैल्यू अगर इक्वल आ गई देन वो तो आपके रेक्टेंगल की तरफ जा रहा है। एंड केवल और केवल इसी से काम नहीं चलने वाला, आपको इसको और इसको भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। अरे दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना? बड़ा आसान तरीके से समझा रहे हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो AD को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के AD निकाले, फिर आपने क्या किया बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के BC निकाला और इस दोनों को भी इक्वल दिखा दिए। तो अब आपको यहाँ पे ये हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपने दिखा दिया। तो क्या इतना कंडीशन, इतनी प्रॉपर्टीज आपको रेक्टेंगल बताने के लिए सफिशिएंट है या कुछ और आपको दिखाना पड़ेगा? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे अपना भेजा लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ और जरा सोच के देखो। तो देख बेटा इस दोनों में फिर क्या फर्क रहेगा? ये आपने क्या हुआ ना कि पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। वैसे हर एक रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता है, बट आपको यहाँ पे रेक्टेंगल कह रहा था। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है ना, तो एग्जैक्टली आप केवल अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना होगा, दिखाओगे तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाने के साथ साथ अगर तुम डायगोनल्स भी इक्वल दिखा दोगे देन वो रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी देख बेटा, इसका जो डायगोनल है ना वो इक्वल नहीं होगा, ये बड़ा डायगोनल है, ये छोटा डायगोनल है। तो ऐसे पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स इक्वल हो गई और अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए वो यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाएगा। तो फाइनली इसके साथ साथ अपोजिट साइड्स तो इक्वल दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में और क्या करना पड़ेगा? तो डायगोनल्स को इक्वल दिखा देंगे, देन वो क्या हो जाएगा ना कि रेक्टेंगल हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपोजिट साइड्स के इक्वल के साथ साथ डायगोनल्स को भी दिखाना पड़ेगा कि इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम इन चीज़ों को लिख देते हैं। अब डायगोनल्स मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा करके बेटा AC निकाल लो, तो यहाँ पे AC निकाल लिया। डिस्टेंस फार्मूला लगा करके BD निकाल लो, आपने क्या किया BD निकाल लिया और इस दोनों को भी इक्वल आपने दिखा दिया। देन जाकर करके ये रेक्टेंगल आपने प्रूफ कर दिया। तो अब अभी से आप ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे कि अगर हमें बताना होगा कि ये चारों वर्टिसेस जो हैं वो पैरेललोग्राम के हैं तो केवल और केवल अपोजिट साइड्स निकाल करके इक्वल दिखा देंगे एंड दिस इज द पैरेललोग्राम।
समझ में आया क्या? ठीक उसी तरीके से अगर आपको रेक्टेंगल बताना होगा तो आप क्या करेंगे कि अपोजिट साइड्स निकाल कर करके इक्वल दिखाएंगे। केवल इतना से काम नहीं चलेगा, हमें डायगोनल्स भी निकाल कर करके इक्वल दिखाना पड़ेगा। यानी आप क्या निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से? सुनना, गौर से सुनना, ए बी सी सी डी डी ए, ये चार साइड निकालोगे और ये वाला कंडीशन आप दिखा दोगे। उसके बाद ए सी और बी डी, ये भी दोनों निकालना पड़ेगा। यानी कितने बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा? तो 4 और 2 6, 4 साइड्स के लिए एंड 2 डायगोनल्स के लिए। बट यहाँ पे क्या है ना कि केवल और केवल 4 साइड्स निकाल लेना, ए बी सी सी डी डी ए, और फिर आपकी बात बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को बहुत अच्छे से कवर कर दिया। ठीक है, अभी तो किसी बच्चों को डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक जा रहा है? तो देखो ये आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपकी थ्योरीज हैं। तो आप क्या करो ना कि इसको फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालो ना बेटा। क्या कमेंट करना है? हैशटैग राशिद अंजुम सर, RASHIDANJUMSIR। ठीक है, आपको एक साथ लिख डालना है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो बेटा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं, देन आपके तरफ से मुझे बस इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप उसको सब्सक्राइब कर डालो, यानी इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। आपके लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी वीडियोस बनाऊंगा ना, आपके पास धड़ाक धड़ाक पहुंचता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पहुंचेगा, फिर आप उस वीडियो का बेनिफिट ले लोगे। और इतने अच्छे से कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दो। लाइक बहुत कम आते हैं मेरे यार। ठीक है, और आप लोगों को पसंद आता है भी, ये पता नहीं भूल जाते होगे, लाइक करना कर दो कर दो। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम इसको इरेज कर कर करके आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूँ, कर लो जल्दी से कर लो। ठीक है बेटा, हम इसको इरेज करते हैं, इसको हटाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पैरेललोग्राम डिस्कस करने के बाद और भी कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसका डिस्कशन हमें करना है, तो उसको भी हम कर लेंगे। लग रहा है कि आज बोर्ड मिटाने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लग रहा है। एक्चुअली कल इस बोर्ड को साफ़ सफाई किया गया था, फिर भी साफ़ सफाई करने से इसका स्मूथनेस जो है ना वो कम जाता है। ठीक है, स्मूथनेस, और अगर साफ़ सफाई नहीं होती तो आपको थोड़ा सा भद्दा तो दिखता है, बट स्मूथनेस मेरे लिए थोड़ा सा आसान काम होता है। हम ऐसे कर करके मिटाते भी हैं तो बड़े आसानी से मिट जाता है, बट कोई नहीं आपको दिखाई देगा। अब इसको तो हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या है ना कि एग्जैक्टली हम लोगों ने 2 क्वाड्रिलेटरल को देख लिया, एक रेक्टेंगल देख लिया और एक पैरेललोग्राम देख लिया। ठीक उसी तरीके से अब अपन को देखना है रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस के साथ साथ एक अपने को देखना है स्क्वायर। ठीक ना, तो स्क्वायर एंड रोम्बस, इन 2 चीज़ों के बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। सबसे पहले फिगर देख लिया जाए कि रोम्बस का फिगर कैसा होगा। तो एग्जैक्टली बेटा ऐसा होगा। रोम्बस बोले तो ऑल साइड्स उसके इक्वल होंगे, एंड ऑल साइड्स इक्वल होने के साथ साथ, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ये ABCD एक रोम्बस है। तो आपको इतना तो पता है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे, जितना डिस्टेंस AB का होगा उतना ही डिस्टेंस BC का होगा, उतना ही डिस्टेंस DC का होगा, उतना ही डिस्टेंस DA का होगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बस अगर आपको 4 वर्टेक्स दिया हुआ है और इन चारों वर्टेक्स को प्रूफ करना है कि दिस इज द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, देन आप क्या करोगे? बताओ जल्दी, क्या करोगे? आप बस इतनी सी बात करोगे कि ऑल साइड्स निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला से। आप यहाँ पे ए बी निकाल लेना। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? ए बी निकाल लोगे। ए बी के बाद आप क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा करके बी सी निकाल लोगे। बी सी के बाद आप क्या करोगे? सी डी निकाल लोगे। सी डी के बाद क्या करोगे? डी ए निकाल लोगे। और ज़रा ऑब्जर्व करना, वो सभी के सभी आपको वैल्यू इक्वल आएंगे। तो बस इतना सा दिखा दो ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, और ये क्या हो गया? आपके रोम्बस हो गए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ऑल साइड्स इक्वल लिखा रहेगा या फिर आप प्रूफ कर देते हैं तो वो रोम्बस हो गया, और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऑल साइड्स इक्वल, देन दैट इज
रोम्बस। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर बनाता हूँ मैं, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन खास बात ये होती है कि हर जगह एंगल जो होती है वो 90 डिग्री होते हैं, बट उससे हमें लेना देना नहीं है, 90 डिग्री से लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी सी डी लिख लेंगे। तो सर किससे लेना देना है, तो हमें डिस्टेंस से लेना देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये सब के सब जो डिस्टेंस है ना वो आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख डालोगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। आप यहाँ पे जैसे ही लिखोगे तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा कर करके ए बी निकाले, फिर आपने बी सी निकाला, फिर आपने सी डी निकाला, फिर सी डी के बाद कौन सा निकाल लिया, डी ए निकाल लिया, ठीक है। और इन सबको आप इक्वल दिखा दिए। तो क्या ये स्क्वायर हो गया, क्या इतना ही कंडीशन स्क्वायर के लिए सफिशिएंट है? तुम कहोगे सर सेम टू सेम कंडीशन तो मैंने यहाँ लगाया, तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सभी के सभी आपके रोम्बस हो जाएंगे, बट स्क्वायर का स्पेशल टाइप का ये रोम्बस होता है जिसके ऑल एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, लेकिन 90 डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्या चीज़ से लेना देना है, तो एग्जैक्टली आप देखो ना, इसके डायगोनल्स की अगर बात की जाए रोम्बस की, तो उसकी डायगोनल्स की लेंथ जो है ना वो डिफरेंट होगी। ये वाले भाई साहब बड़े हैं, ये वाले भाई साहब छोटे हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं ना वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो आप ऑल साइड्स तो इक्वल दिखाओ ही दिखाओ, साथ में और क्या चीज दिखा दो, तो डायगोनल्स आर इक्वल। तो जैसे ही ये कंडीशन को भी आप दिखा दोगे ना, तो एग्जैक्टली वो आपके क्या हो जाएंगे, तो वो आपके स्क्वायर हो जाएंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बोले तो आप ए सी निकाल लेना, डायगोनल्स बोले तो आप क्या निकाल लोगे, बी डी निकाल लोगे। तो ए सी और बी डी इक्वल होना चाहिए। बोलो आपको रोम्बस और स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया? बेटा कमेंट करके बताओ ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हमें जानना है क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं। बस अभी बेसिक समझ लो ना, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो और सारे हमारी क्लियरिटी। देखो हमसे पढ़ने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है ना, ये थ्योरी हो गया। थ्योरी तो मैं अच्छा से आपको बताता ही हूँ, उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ ना कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। और वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, इरेलीवेंट क्वेश्चन से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, कि जो आपको कभी एग्जाम में आएंगे ही नहीं आएंगे। वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपकी किताबों में आते हैं, ठीक है, उसकी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। और क्लास में बिल्कुल ऑफलाइन वाला जैसा फील आएगा आपको, जैसे आप ऑफलाइन में जाते हो और टीचर्स उसमें भी क्या करते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स बस कॉन्सेप्ट बता दे, बेटा बना लेना। भाई कैसे बना लेंगे जब तक हम जानते ही नहीं उसको कैसे बनाना है। तो एग्जैक्टली वो काम हम करते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की चीजों को हम आपको बताते हैं। जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो, जल्दी से उसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे इसको हटा रहे हैं और देखो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाएंगे। देखना जरा, हम हटा रहे हैं। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में वो क्या पूछेगा कि रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है कि वो रोम्बस होना चाहिए बट नॉट स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, रोम्बस होना चाहिए तो उसके ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो आपको दिखाना पड़ेगा ऑल साइड्स आर इक्वल। आप ऑल साइड्स उसके इक्वल दिखा दोगे, जैसे कि आपका रोम्बस ये हो गया। और एग्जैक्टली इस वाले रोम्बस में ध्यान देना कि ए बी सी डी है अगर, ठीक है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि रोम्बस है। रोम्बस के लिए क्या दिखाओगे, ए बी बराबर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये डिस्टेंस निकाल के दिखा दोगे। बट नॉट स्क्वायर, बेटा ये स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे बेटा, तो अनइक्वल होंगे। तो आपको डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल्स आर अनइक्वल, इसको भी लिख लो, डायगोनल्स आर अनइक्वल। आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो AC है ना और BD है वो आपस में लेंथ उसकी इक्वल नहीं है। तो ये बात भी साथ में प्रूफ करना पड़ेगा। कहीं भी पूछ दे कि प्रूफ करो कि ये जो वर्टिसेस हैं ये आपके रोम्बस के हैं बट नॉट स्क्वायर के हैं, स्क्वायर के नहीं हैं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ऑल साइड्स इक्वल दिखा दोगे, रोम्बस हो गया। बट नॉट स्क्वायर, बट नॉट स्क्वायर के लिए आप स्क्वायर नहीं प्रूफ करने के लिए दिखाओगे डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स हमारे अनइक्वल हैं। ठीक उसी तरीके से एक तो आपने ये देख लिया बेटा, ठीक है, और जो दूसरी बात है वो आप यहां पे समझो। ठीक इसी तरीके से रेक्टेंगल के बारे में भी पूछ देगा और पैरेललोग्राम के, कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बट
बट नॉट रेक्टेंगल, कि वो पैरेललोग्राम तो है बट वो रेक्टेंगल नहीं है। तो अब आप कैसे करोगे, जैसे आपने यहाँ रोम्बस बट नॉट स्क्वायर के बारे में पढ़ा, वैसे ही पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में आप ध्यान देना कि पैरेललोग्राम जब होंगे और रेक्टेंगल नहीं होंगे तो आपको पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, ये तो कंफर्म है। तो आपको यहाँ पे पहला दिखाना होगा पैरेललोग्राम के लिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल बोले तो ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस निकाल लेना और डी सी निकाल लेना, वो इक्वल होंगे। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ये तो दिखाना पड़ेगा, बट इससे क्या हो जाएगा कि वो अपोजिट साइड्स इक्वल होने की वजह से ये आपके पैरेललोग्राम होंगे, और वो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो बट नॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स को अनइक्वल दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि डायगोनल्स आर अनइक्वल, यहाँ पे ये भी आप निकालोगे कि डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, इसका मतलब कि AC और BD बराबर नहीं होंगे। डिस्टेंस फार्मूला से AC निकालोगे, जो बराबर नहीं होगा डिस्टेंस फार्मूला से BD निकालोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट से क्या करो, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिख मेरे भाई, छाप ली इसको कॉपी में, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी आपकी कॉन्सेप्ट्स है, इतने तगड़ी कॉन्सेप्ट, इतने भयंकर वाली कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ऑफलाइन क्लास में जितने भी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, वो सब ऐसे ही उड़ा देते हैं, ठीक है। उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ, ठीक वैसा ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, और आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो आपने देख लिया, क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ अब कुछ ट्रायंगल्स के भी कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, तो मैं उनको भी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मेरे भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना मेहनत करता हूँ, ठीक है। तुम भी कम से कम खुद के लिए मेहनत कर लिया कर, अपने लिए कर लिया कर, दूसरों के लिए कौन करता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ही हैं और एक आपके टीचर्स ही हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट एकदम से तगड़ा वाला मशीन हो, जो एकदम अच्छा सा रिजल्ट ला कर करके दे दे। इसके अलावा भला कौन सोचता है कि स्टूडेंट के लिए, आपके पड़ोसी भी नहीं सोचते, आपके रिश्तेदार भी नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचते यार, कौन सोचेगा। लेकिन आपके पेरेंट्स, मेरा बच्चा तो बहुत आगे जाए, आपकी टीचर्स, मेरा बच्चा तो बहुत आगे जाए। देख रहे हो, सोच में थोड़ा सा भी फर्क है नहीं है। तो टीचर्स के सैक्रिफाइस को समझो, एक स्टूडेंट के लिए कितना मेहनत करते हैं, है ना। तो यही चीज़ है, जो बच्चा समझ गया ना वो एग्जैक्टली बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, क्योंकि वो अपने कमियों को निकाल कर करके जो उसको नॉलेज मिलता है उसको इम्प्रूव करता हुआ चला जाता है, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो आप भी मेरे लिए कम से कम सपोर्ट करो मेरे भाई, इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सके और अपने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सही कर सके, क्योंकि आपकी सपोर्ट की नीड है मुझे। मैं हर एक वीडियोस में ये बातें कहा करता हूँ और कहना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि देख लेते हैं बहुत सारे बच्चे और चले जाते हैं, वो करते नहीं हैं सपोर्ट। लेकिन अगर आप कर दिए हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर, और हमारे चैनल के लिए आप भी काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, देन आपका तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चलो देखो, आगे हम थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ये भी बहुत आसान सा चीज़ है, बट ट्रायंगल में तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन कोऑर्डिनेट में हमें डिस्टेंस फार्मूला के रिगार्डिंग क्या पढ़नी है ये बातों को मैं बताता हूं। तो ट्रायंगल देख बेटा, कई तरह के ट्रायंगल होते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यहां पे हम बात करेंगे, क्योंकि साइड से ही हम साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो अगर आपको 3 वर्टिसेस दे दिया जाए, और ये एक वर्टिसेस है बेटा P, और ये है Q, और ये है R, और आपको बता दिया जाए कि R का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, Q के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड P के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, और प्रूफ करना होगा कि दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप क्या करोगे, फटाफट से इन सब डिस्टेंस को निकालोगे और सारे डिस्टेंस को निकाल कर करके बता दोगे कि दीज आर इक्वल्स, और जैसे ही वो इक्वल्स हो जाएंगे वो क्या हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल,
ऑल साइड्स आर इक्वल, जितने भी साइड्स हैं वो सभी के सभी इक्वल होंगे। इसका मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आर क्यू निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके क्यू पी निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके पी आर निकाल लो, और एग्जैक्टली इन सबको क्या कर दो, इक्वल दिखा दो, वो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ साथ यहाँ पे हो जाता है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता है ना कि ऐसे ट्रायंगल जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं बट तीसरा नहीं होता है इक्वल। दो लोग तो सहमति दे देते हैं, बराबरी कर लेते हैं, बस तीसरा जो है ना वो बहुत नखरेबाज होता है, वो कहते हैं हम आपके साथ इक्वल नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली देखो ये हो गया बेटा, अगर आपका ए और ये हो गया बी और सी, तो इसमें क्या था ना कि सभी के सभी साइड्स इक्वल थे, जितना लेंथ इसकी उतनी ही इसकी। बट इसमें क्या होगा ना कि एग्जैक्टली ये दोनों आपस में भाई साहब इक्वल होंगे बट इसकी लेंथ डिफरेंट होगी। देखो ना दिखने में भी लग रहा होगा, और हमें प्रूफ करना है कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है ना कि आप तीनों डिस्टेंस निकाल लो। आप क्या निकालो, BC निकाल लो। आप क्या निकाल लो कि AB निकाल लो। बेटा हमने AB निकाल लिया, आप क्या करो कि AC निकाल लो। हमने AC निकाल लिया, ठीक है। अब आप क्या करो कि BC निकाल लो, आपने यहाँ पे BC भी निकाल लिया। अब पता है आप दिखा दो कि टू साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों आपस में AB और AC इक्वल हैं बट BC इक्वल नहीं है। जैसे ही आप दिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टेक्स हो जाएंगे। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है। दिस इज द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, कॉर्नर, कॉर्नर समझ रहा हो ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा स्केलिन ट्रायंगल की। तो सर अब स्केलिन ट्रायंगल आपके बताने की कोई नीड नहीं है, हम तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि जिसके ऑल साइड्स जो है ना वो डिफरेंट होंगे। जैसे सपोज दैट कि इसकी लेंथ कुछ और होगी, इसकी लेंथ कुछ और होगी और इसकी लेंथ कुछ और होगी। अगर मैंने इसके वर्टेक्स का नाम दे दिया ABC, तो आप कहोगे कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स आर अनइक्वल कह सकते हो, यहां पे लिख देते हैं अनइक्वल। जो सभी साइड्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। यानी आपने बड़ी मेहनत से AB निकाला, फिर आपने क्या किया बेटा BC निकाला, फिर आपने क्या किया कि CA निकाला, और AB BC के ना बराबर हुआ और ना ही वो CA के बराबर हुआ, ठीक है। तो ये अगर तीनों के तीनों डिफरेंट हो जाएंगे, बस प्रूफ हो गया ना कि वो कैसे ट्रायंगल हैं, तो स्केलिन ट्रायंगल हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ आप क्या कहोगे कि टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स हमारे इक्वल होंगे बट थर्ड इज नॉट इक्वल, बट थर्ड इज नॉट इक्वल, जो थर्ड होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो क्लियर है। लेकिन यहां इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलिन के बाद एक और स्पेशल ट्रायंगल के बारे में पूछ लेता है जहां 90 डिग्री का इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, हम आगे की चीजों को उसको बताते हैं। मैं साइड हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और जैसे करना है वैसे कर लो, वीडियो पॉज कर कर ही सही, लेकिन आप इसको लिखो बेटा, नोट्स बनाओ। आप जो नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको हटाते हैं। बेटा कल मैंने कॉलिनिटी पे, कॉलिनियर पॉइंट्स पे आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। आप लोगों ने उसको जाकर करके किताबों से ढूंढ कर करके किए कि नहीं, उस पर बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस थे। अरे करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे ही पढ़ा देते बस छोड़ दिया करते हो, जाकर कर लिया करो उस पर बेस्ड जो जो क्वेश्चंस हो। अब तुम इतने ज्ञाता तो हो ही गए होगे कि आप उसके थ्योरीज को जान रहे हो तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ ये कॉलिनियर पॉइंट से है, ये डिस्टेंस फार्मूला से है, ये फलाना से है, ये ढिंगाना से है, ये सारे चीज़ तो कर लेते होगे ना हाँ कर ही लेते होगे। चलो यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं और आपके किताबों में भी लिखे हुए रहते हैं, तो आप समझोगे। सबसे पहले आइसोसेलेस मतलब कि टू साइड्स इक्वल होने चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए। तो देखो बेटा मैं बना रहा हूँ, जितना साइड ये लंबा है उतना ही साइड ये ले लिया मैंने, और इसको मैंने क्या कर दिया बेटा कि 90 डिग्री यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये हो गए A और ये हो गए B और ये हो गए C और यहाँ पे बना 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है ना कि जितनी साइड ये लंबी है उतनी साइड ये लंबी है। तो अगर आपने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि AB इज इक्वल्स टू BC, तो ये बात तो हो गया बेटा आइसोसेलेस, आपने प्रूफ कर दिया। ये आइसोसेलेस आपका प्रूफ हो गया कि दो साइड्स इक्वल हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है राइट एंगल्ड भी है। तो राइट एंगल के लिए अब थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लो बच्चा जान लो।
पाइथागोरस थ्योरम, मुझे पता है ना कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वो तो अचानक से सोचते होंगे कि सर ये कौन से परिंदे का नाम बोल दिए पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्लास 10th में हो, इतनी तो आनी चाहिए। और वैसे भी ट्रायंगल चैप्टर में इसको बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके ज्योमेट्री का पोर्शन है। देखो पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या है ना कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, कोई भी दुनिया जहान का राइट एंगल ट्रायंगल तुम उठा ले, क्या है ना कि ये हाइपोटेनस कहलाता है जो 90 डिग्री के सामने होता है, और इसको आप बेटा बेस मान लो, इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से ध्यान देकर करके देखा जाए तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है कि ये परपेंडिकुलर बेस एक दूसरे से चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन है, पाइथागोरस ने बताया हुआ है तीनों साइड्स में रिलेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका और इसके स्क्वायर्स को ऐड करना पड़ेगा, और अगर एच स्क्वायर आ गया देन बोलोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होने का ये कंडीशन है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बस बात समझ में आ रही है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें मैं डिटेल से कवर कराने वाले, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे देखो, और आपके ट्रायंगल चैप्टर में तो उसको डिटेल से हम कराने ही वाले हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि आइसोसेलेस के लिए ये कहानी हो गई, बट आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। तो आप क्या करोगे ना कि ए बी तो आपने निकाल रखा है, बी सी निकाल रखा है, तो ए सी किसी तरीके से निकाल लेना, और यहाँ पे कह देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किसी जो इक्वल साइड्स है ना उसी के स्क्वायर को ऐड करना है। यानी आप कहोगे कि ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर निकाल करके ऐड कर दोगे, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली ए सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ये चीज आपने दिखा दिया, इसका मतलब ये समझो कि वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्योंकि ऐसी कहानी तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। बेस आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ए बी और ये हो गया बी सी, दोनों को स्क्वायर को ऐड करोगे तो ये एग्जैक्टली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे। तो इतनी सारी कहानी थी आपकी बेस्ड क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड एंड ट्रायंगल पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब मैंने इन सारी चीज़ों को समझा दिया बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देख बेटा क्या है ना कि इतना सारे चीज़ कर लिया, बट सर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो ये कहानी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होंगे उसमें मैं इसके प्रैक्टिस को लेकर करके आऊँगा, तो वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि तुम्हें वहीं से आइडिया लगेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं एंड उसकी अप्रोच क्या होती है, ठीक है। एक टीचर जो है ना वो आपको अप्रोच सिखा देता है कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, बाकी तो तुम कर लेते हो, तुम दुनिया जहान की कोई भी चीज़ तुम्हें बता दिया जाए तुम करने के लिए एकदम तैयार रहते हो। तुम्हारे अंदर वो जोश है, वो जुनून है कि तुम्हें बस इतना सा चाहिए होता है कि कोई हमें बता दे, बस उसके बाद हम कर लेंगे। पता है आज के डेट में बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, स्कूल जाते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, ठीक है, या फिर बच्चे वीडियोस देखते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं बचता है। अगर वो खुद से करना चाहे ना तो कर सकता है, बट उसके लिए टाइम लग जाएगा। लेकिन एक टीचर क्या करता है, प्रॉपर वे में गाइड कर देता है, बेटा ये चीज़ जान लो, इस पर बेस्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो आप ट्रस्ट करके, चाहे वो हम हो या फिर आपके कोई दूसरे टीचर ही क्यों ना हो, जो आपके फेवरेट, जिनकी बातें आपको समझ आ जाए। पता है क्या है ना कि आपके लिए कौन से टीचर फेवरेट टीचर हो सकते हैं, फेवरेट कहने का मतलब कि ये हमारे अच्छे सर हैं, तो वो वही हो सकते हैं जो तुम्हें बातों को समझा दे, चाहे वो हमारे अलावा कोई दूसरा ही क्यों नहीं हो। आप जाकर के एक टीचर को फॉलो करो, एक से ज्यादा को कूद फांद नहीं। तुम्हारी उम्र के बच्चे पता है क्या करते हैं, कभी इसको जाते हैं, कभी उसको फॉलो करते हैं, कभी वहां कूद के जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। ऐसे करने से कब तक काम चलेगा। कोई एक को आइडियल बनाओ और उसकी सारी बातों को फॉलो करो, एंड देन तुम देखो कितने अच्छे मार्क्स लेकर करके आओगे। जाते जाते हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट वही करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिस सेशन को लेकर करके आएंगे। फिलहाल यहाँ तक की कहानी रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।